जी, एक बार फिर से आप सभी का विजय सर डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो विलोम शब्द है, ठीक है? विलोम शब्द तो बहुत होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण विलोम शब्द होते हैं, उनको हम लोग आज यहाँ देखेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से कुछ विलोम शब्द को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? विलोम शब्द क्या है? वि धन लोम, ठीक है? विपरीत दिशा में स्थित जिन शब्दों के निश्चित और स्पष्ट अर्थ होते हैं, वो तथा उनके ठीक उल्टे अर्थ देने वाले शब्द भी मौजूद होते हैं, उसे हम विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है? लोम मतलब होता है सीधा और वि मतलब उल्टा, ठीक? तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सही विलोम चुनने के स्वर्णिम नियम क्या होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जैसे कि तत्सम कोई शब्द है तो उसका विलोम भी क्या होगा? तत्सम ही होगा, तद्भव नहीं हो सकता है। उसी प्रकार अगर कोई शब्द तद्भव है तो उसका विलोम भी तद्भव होगा, ठीक? उसके बाद अगर व्याकरणिक दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे तो संज्ञा का जो विलोम होगा वो संज्ञा ही होगा और विशेषण का जो विलोम होगा वो विशेषण ही होगा, ठीक है? उसके बाद कुछ विलोम शब्द में हम लोग उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाते हैं, जैसे कि आस्था में उपसर्ग अना तो अनास्था हो जाएगा, ठीक है? उसी प्रकार मान लीजिए पुत्र हो गया, उसमें हम लोग कु लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कुपुत्र हो जाएगा, ठीक है? न्याय प्लस अ बराबर अन्याय हो जाएगा। उपसर्ग से परिवर्तन भी हो जाता है, जैसे कि आदान का प्रदान, सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा। उसके बाद विलोम निर्माण की अन्य विधियां भी हैं, जैसे कि लिंग परिवर्तन करके राजा का रानी हो जाता है, वर का वधू हो जाता है, गाय का बैल हो जाता है। उसके बाद नश्वर का अनश्वर हो जाता है, न समास नकारात्मक सेंस में होता है, आदि का अनादि हो जाता है, ठीक? अगर हम लोग प्रकृति और समय का जो विलोम शब्द उसको देखें तो आलोक का तिमिर हो जाएगा, ठीक है? और उषा का संध्या, उदयाचल का अस्ताचल और शुष्क का आर्द्र हो जाएगा, शीत का उष्ण। उसके बाद मानवीय स्वभाव और भावना के अंतर्गत जो आते हैं विलोम शब्द, हर्ष का विषाद हो जाएगा, हर्ष मतलब आप खुश हैं और विषाद मतलब दुखी हैं। अनुराग का विराग, साहसी का डरपोक, सज्जन का दुर्जन, कृतज्ञ का कृतज्ञ। और समाज और राजनीति के बारे में देखें तो गणतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा, विधि का निषेध हो जाएगा, स्वतंत्र का परतंत्र और मुख्य का गौण हो जाएगा। समष्टि व्यष्टि, समचि व्योप्ति, ठीक है? व्यवस्थित। उसके बाद अगर हम अस्तित्व और दर्शन की बात करेंगे तो सृष्टि का प्रलय, स्थावर का जंगम, भौतिक का आध्यात्मिक, आविर्भाव का तिरोभाव, नैसर्गिक का कृत्रिम। उसके बाद राजा के 3 विलोम होते हैं। लिंग के आधार पर देखा जाए तो रानी, और अगर स्थिति के आधार पर जाए तो रंक हो जाएगा, क्योंकि राजा का मतलब होता है अमीर और रंक मतलब गरीब हो जाता है। और अगर संबंध की बात करें तो राजा राजा है और प्रजा प्रजा है, एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है? विकल्प देख कर उत्तर चुनना चाहिए हमेशा। उसके बाद उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? अपकर्ष हो जाएगा। अथ का विलोम इति, उर्वर का विलोम हो जाता है ऊसर, ऋजु का विलोम हो जाएगा वक्र, ऋजु मतलब होता है सीधा, वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा। विज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अज्ञ हो जाएगा। उसके बाद कुछ हैं जो कि हमको परीक्षा में भ्रमित कर देते हैं, जो कि अच्छे हैं, तो आग्रह का दुराग्रह होगा, अर्घ्य का अनर्घ्य होगा, उन्मूलन का रोपण होगा, मूक का वाचाल, सापेक्ष का निरपेक्ष, ठीक है? उसके बाद हम लोग अब शब्दों का सही चयन ही भाषा को प्रभावशाली बनाता है, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन है हमारे, उसको हम लोग अथ का विलोम शब्द क्या है? अंत, इति, अर्थ और अध, ठीक है? अथ का जो विलोम शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा, ठीक है? स्थावर का विलोम शब्द है चंचल, चेतन, जंगम और जड़। तो स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, जंगम। नेक्स्ट बात करेंगे उन्मूलन का सही विलोम शब्द चुनिए। अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण और संश्लेषण। विश्लेषण और संश्लेषण आपस में विलोम शब्द हैं, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोपण। संपन्न का विलोम शब्द क्या होगा? आसन्न, विपन्न, निष्पन्न और विषण, ठीक है? जो संपन्न हो का विलोम शब्द जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विपन्न। संपन्न का अर्थ है धनवान या समृद्ध होता है, जबकि विपन्न का अर्थ है निर्धन या संकटग्रस्त होता है। आलोक का विलोम क्या होगा? अद्भुत, अज्ञात, तिमिर, रात्रि। तो आलोक का मतलब होता है प्रकाश, तो इसका जो रात के सेंस में हो जाएगा, अंधेरे के सेंस में हो जाएगा तिमिर, ठीक है? मृदु का विलोम शब्द क्या होगा? कठिन, खराब, रुक्ष, कठोर, ठीक है? मृदु का देखिए रुक्ष कठोर एक ही चीज़ है, ठीक है? लेकिन जो मृदु का विलोम होगा हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक?
इसीलिए कह रहे हैं कि जो जिस प्रकार का शब्द होगा उसी प्रकार का विलोम भी होगा आपका, ठीक है। सन्यासी का विलोम शब्द है राजा, भोगी, गृहस्थ और ब्रह्मचारी, ठीक है। राजा, भोगी, गृहस्थ और ब्रह्मचारी। सन्यासी मतलब जो सन्यास चला जाता है, घर छोड़ कर चला जाता है, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? विलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी गृहस्थ हो जाएगा, ठीक। अर्वाचीन का सही विलोम शब्द क्या होगा? नवीन, प्राचीन, आदिकालीन और पाषाण कालीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राचीन। अर्वाचीन का अर्थ है आधुनिक या नया, जिसका विलोम प्राचीन या पुराना होता है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है? अज्ञ, प्रज्ञ, अभिज्ञ और अविज्ञ, ठीक है। अनभिज्ञ मतलब होता है जानकार न होना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभिज्ञ, ठीक है। व्यास का विलोम शब्द है संक्षिप्त, समास, संगीन, संश्लेषण। तो व्यास का जो विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समास। उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? अवमीलन, सुमीलन, निमीलन, अनुमीलन। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखेंगे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निमीलन। कृतज्ञ का विलोम शब्द होगा कठिन, कृपण, कृतघ्न और करुण। कृतज्ञ का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर सी कृतघ्न। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? हास, साप, गौड़ और वाचाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मूक का वाचाल। अधम का विलोम शब्द क्या होगा? मध्यम, उत्तम, निकृष्ट, नगण्य। अधम का जो विलोम शब्द होगा मध्यम, उत्तम, निकृष्ट और नगण्य। तो अधम का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तम। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है अपरोक्ष, परोक्ष, सुंदर और प्रत्यय, प्रत्यक्ष, ठीक है। विलोम शब्द होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परोक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ है आंखों के सामने और परोक्ष का अर्थ है आंखों से ओझल। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या है? निवारणीय, ऐच्छिक, वैकल्पिक, अनावश्यक और आवश्यक। अनिवार्य का जो उल्टा हो जाएगा ऐच्छिक हो जाएगा, ठीक है। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? समापन, इति, श्री, अंत और अथ। यही क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट 5512 में आया हुआ था। श्री गणेश, इसको मैंने वहाँ से ही लिया है। श्री गणेश का विलोम शब्द समापन, इति, श्री, अंत और अथ। श्री गणेश का मतलब कोई चीज़ प्रारंभ होता है और इति श्री का मतलब है कोई चीज़ समाप्ति की ओर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आहूत का विलोम शब्द क्या है? विहूत, अनहूत, अनाहूत, अपहूत। तो आहूत का जो विलोम शब्द जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सौम्य का विलोम शब्द है सौभाग्य, उग्र, शत्रु, दुराशय। सौम्य का मतलब होता है कोमल, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उग्र टाइप का, ठीक। उसका विलोम ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अविधि, निषेध, नियम, विधान। तो विधि का जो विलोम शब्द होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निषेध। शोषक का विलोम शब्द चुनिए। शोषित, पोषक, पोषकता, शोषण। शोषक का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा पोषक। शोषण करने वाला शोषक और पालन पोषण करने वाला पोषक। अमित का विलोम शब्द क्या होगा? सुमित, कुमित, परिमित, दुर्मित, ठीक है। सुमित, कुमित, परिमित और दुर्मित। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिमित। अमित जिसकी कोई सीमा ना हो और परिमित जो सीमित। जटिल का विलोम शब्द है सरल, कुटिल, सहज, अजटिल। जटिल मतलब होता है बहुत ही कठिन कोई चीज़ होता है, ठीक है। उसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरल। अनुराग का विलोम शब्द क्या है? वैराग्य, विराग, प्रेम और देश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुराग का ऑप्शन नंबर बी विराग। अनुराग का अर्थ है प्रेम या लगाव, विराग का अर्थ है विरक्ति या अलगाव। आविर्भाव का सही विलोम शब्द क्या है? अंतर्ध्यान, तिरोभाव, प्रादुर्भाव, अभाव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तिरोभाव। आविर्भाव का अर्थ होता है प्रकट होना और तिरोभाव का अर्थ होता है दृश्य या लोप हो जाना, ठीक है। ये हो गया आपके विलोम शब्द। कुछ हमने थ्योरी का पार्ट देखा, उसके बाद 20 से 25 क्वेश्चन के माध्यम से उसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।